इस वीडियो में हम गोविंद पारिक के थर्ड पेज को सीखने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो पहला टॉपिक है नपुंसक के भेद। तो चरक ने नपुंसक के भेद बताया है, 4 है। कौन कौन से हैं? तो ध्वजोत्कट, बीजोत्कट, वृद्धावस्थाजन्य और शुक्रक्षयजन्य। ये हो गए चरक के। सुश्रुत ने बताया है 5। 4 जो है वो सशुक्र है और 1 है वो अशुक्र है। सशुक्र में कौन सा है? तो आसिक्य, सौगंधिक, कौंबिक और ईर्ष्यक। और अशुक्र में शन। अशुक्र माने उसमें जो स्पर्म है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, यानी कि ओवम फीमेल में और मेल में स्पर्म बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, ऐसे को बोलते हैं अशुक्र यानी कि षण। इसमें नर और नारी षण 2 आते हैं। तो इसका नाम याद रखना है कि सुश्रुत ने 5 बोले हैं, उसमें से 4 जो सशुक्र है उसके नाम कौन सा है? आसिक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। ये हो गए नपुंसक के भेद। क्लैब्य को सुश्रुत ने माना है 6। इसमें से 6 है तो पहले मानसिक है, फिर शुक्रक्षयजन्य, अतिमैथुनजन्य, शुक्राविरोधजन्य, मेढ रोगजन्य और ये है सहज, जो कंजेनिटल बचपन से होता है। जो इसमें से असाध्य कौन से है? जो मेढ रोगजन्य है और सहज है वो असाध्य है, ये क्योर नहीं हो सकता, ऐसा बोला है सुश्रुत जी ने। चरक ने 4 बताया है। बल बुद्धिकर भाव। तो बल बुद्धिकर भाव चरक ने बोले हैं 13 है और शरीर बुद्धि भाव चरक ने बोले हैं 4 है। तो 13 बल वृद्धि ऐसा करके याद रखेंगे हम। 13 बल वृद्धि, 13 बल वृद्धि। शरीर बुद्धि कर कौन से है? 4। उसके लिए ट्रिक याद रखनी है आकाश। आकाश मानी ए फॉर आहार सौष्ठत्व, की फॉर है काल, ई फॉर है अविभाव, एस फॉर है स्वभाव संसिद्धि। ये 4 हो गए चरक के अकॉर्डिंग शरीर वृद्धि कर भाव। वाग्भट ने इसको 17 बोला है। इसको सिर्फ नंबर याद रखना है। वाग्भट ने 17 शरीर वृद्धि कर भाव बताए। तो थोड़ा नंबरिंग का हम देख लेते हैं कि चरक ने हाथ प्रविचारण नहीं, स्नेह प्रविचारण बताई है। स्नेह प्रविचारण बताई है 24। T4 आहार प्रविचारण सुश्रुत ने बताई है 12। काश्यप जी ने बताई है 24। ये थोड़ा याद रखना है कि चरक ने जो स्नेह प्रविचारण बताई है 24, तो आहार प्रविचारण सुश्रुत जी ने 12 बताई है और काश्यप जी ने 24 बताई है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है तो इसको अच्छे से याद करेंगे हम। कोष्ठांग, कोष्ठांग बताया है चरक ने 15, सुश्रुत और वाग्भट ने 8, काश्यप ने 13। तो कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन सा कोष्ठांग निम्न में से नहीं है, तो उसके लिए कौन से हमें माइनस करने हैं, तो उसके लिए ट्रिक याद रखनी है। फूवा, एफ फॉर फुफ्फुस, जो यहाँ पे लिखा है फुफ्फुस। ओ फॉर है उंडुक, वी फॉर है वपावहन और ए फॉर है आशय। तो ये 4 को चरक ने कोष्ठांग में शामिल नहीं किया है, ऐसा एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। फिर सुश्रुत के तो नंबरिंग याद रखने हैं हमें, 4 है और वाग्भट के 8 है। इसमें जो 8 बताए हैं वो अष्टांग संग्रह के हैं और अष्टांग हृदय के हैं। अष्टांग हृदय ने जो कोष्ठांग बताया है उसकी संख्या है 11। तो संख्या याद रखनी है अच्छे से हमें। सुश्रुत और वाग्भट, लेकिन ये अष्टांग संग्रह वाला है 8, काश्यप ने 13 और अष्टांग हृदय ने 11। फिर आशय की बात करते हैं तो सुश्रुत ने आशय बताया है 7, काश्यप जी ने बताया है सैन 7। लेकिन अलग से सुश्रुत जी ने स्त्री में 8 बताया है। तो ऐसा स्पेसिफिकली बताया कि स्त्री में कितने आशय सुश्रुत जी ने बताया है, तो वो 8 हो जाएंगे। और ऐसा स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो हो जाएंगे 7 आशय है। त्वचा की बात करेंगे अब। त्वचा के भेद चरक के अकॉर्डिंग 6 है। सुश्रुत और शारंगधर, शारंगधर ने भी 7 बोले हैं। सुश्रुत और शारंगधर 7 है। अष्टांग संग्रह के 6 है और अष्टांग हृदय के 7 है। तो मोस्टली 6 और 7 के बीच में ये है। तो एक ट्रिक याद रखेंगे हम कि च का, छ चरक, स मीन्स संग्रह और का मीन्स काश्यप। काश्यप ने भी 6 बोली है स्किन की लेयर्स।
तो 6 में आएगा चस्का, और बाकी जो भी रहे अष्टांग हृदय और शारंगधर और सुश्रुत वो सभी साथ में जाएंगे। ठीक है। धमनिया के बारे में बात करेंगे अब। चरक ने बोली है 200, सुश्रुत ने 24 बोली है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। और इसके साथ में हम एक थोड़ा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि अस्थीय के बारे में क्या गिरे। अस्थीय के बारे में क्या लिखा है चरक में। तो चरक ने अस्थीय बोली है 360, ये होगी चरक की। सुश्रुत ने बोला है 300, तो ये हम नोटिस कर लेंगे। अस्थियाँ कितनी है, संधियाँ, संधियाँ कितनी है। तो पहले लिखते हैं चरक की 200 है, और सुश्रुत ने बताई है 210। तो इसमें सुश्रुत ने 10 ज्यादा बताई है संधियाँ। चरक ने 200, सुश्रुत ने 210। अस्थियाँ में सुश्रुत ने कम बताई थी, कितनी, 60। चरक ने 360 लिखा है बताई है, और सुश्रुत ने 300 ही बताई है। ये थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। संधिया के बाद दूसरे क्या था, पेशी। पेशी चरक ने बताई है 400, सुश्रुत ने 100 ज्यादा बताई है, कितनी, 500। ठीक है। तो सीरा दोनों ने 700 बताई है। सीरा 700, सीरा तो इजीली याद कर सकते हैं। सीरा 700, और स्नायु कितने हैं, स्नायु है 900। इन नायु पर हम 900 याद रखेंगे, और सीरा 700 याद रखेंगे। पेशी चरक ने 400, और सुश्रुत ने 500। उसके बाद आ जाते हैं कुष्ठ। कुष्ठ में चरक ने वेद बताया है 7, जो महाकुष्ठ है। 11 शूद्र कुष्ठ है, उसके साथ मिलकर टोटल 18। और असंख्य भी ऐसा एक श्लोक में बोला है कि असंख्य भी है। तो अगर ये सभी ऑप्शन में है तो सभी सही है, ऐसा ही हमें लिखना है। सुश्रुत ने 18 बोला है, बस इतना याद रखेंगे हम। कुष्ठ के नंबर याद करने हैं अभी तो। उन्माद के भेद चरक ने बताया 5, सुश्रुत ने एक ऐड किया है विषज। बाकी वात पित्त कफ संधिपात और आकंतुज। चरक ने 5 उन्माद बताए, सुश्रुत ने 6। विषज और भाव माधव ने भी सेम ही 6 बताया है। ये याद रखना है कि सुश्रुत ने एक्स्ट्रा कौन सा बताया है, तो विषज है। सूत के भेद देखेंगे। सूत के भेद चरक ने बताया है 2 भी है, 3 भी है। सुश्रुत ने बताया 2, 5 और 6। और वाग्भट ने 3 और 9, 2 बताए। माधव ने 9 बताए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो टेक्स्ट में संहिता में पढ़ते हैं सूत्र, वो उस वक्त हम देख लेंगे थोड़ा। ग्रंथि भेद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चरक के 6 है, कौन से एक्स्ट्रा है, वात पित्त कफ के सिवा सीरा मांस और मेद। सुश्रुत ने एक कम किया है, कौन सा किया है, तो मांसज नहीं बताया है। वाग्भट ने चरक के 6 बताया, और ये अस्थि व्रणज और रक्तज, रक्तज अस्थिज और व्रणज आरएवी को वाग्भट ने ऐड किया है। चरक के 6 और 3 एक्स्ट्रा, तो वाग्भट के हो गए 9। सुश्रुत के 5, कौन सा डिलीट किया है, तो वो मांसज। सुश्रुत ने जो डिसेक्शन वाला बताया है, मसल्स को कट करना, उसके उसके वजह से हम याद रख सकते हैं कि सुश्रुत ने मांसज नहीं बताया है। चरक ने 6 बताया है। ओके। तो ये था हमारा गोलबारी का तीसरा पेज। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे पेज के बारे में बात करेंगे।